का, जिसमें हम आप लोगों को पार्ट 6 वीडियो में ठोसों में दोष के बारे में, जिसमें हम बात कर रहे थे केवल बिंदु दोष के बारे में कि बिंदु दोष जो है दो प्रकार से होता है। पहला है आरस समीकरण मितीय दोष और दूसरा है रस समीकरण मितीय दोष, जिसमें से हमने पार्ट 6 वीडियो में आरस समीकरण मितीय दोष के बारे में बता दिया था। आज आप लोगों को बताएंगे रस समीकरण मितीय दोष के बारे में। ठीक, तो रस समीकरण मितीय दोष क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, जब किसी आयनिक क्रिस्टल में दोष उत्पन्न होने के बाद उनके धनायनों तथा ऋणायनों का अनुपात, उनके धनायनों तथा ऋणायनों का अनुपात उनके धनायनों तथा ऋणायनों का अनुपात उसमें आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, तथा उसके रासायनिक सूत्र के अनुपात के बराबर होता है, के अनुपात के बराबर होता है, तो उसे रस समीकरण मितीय दोष कहते हैं। ठीक, तो रस समीकरण मितीय दोष क्या होता है, जब किसी आयनिक क्रिस्टल में, कोई आयनिक क्रिस्टल है उसमें दोष उत्पन्न होता है, तो उसमें दोष उत्पन्न होने के बाद क्या होता है, उनके धनायनों तथा ऋणायनों का अनुपात, मतलब कि कोई भी आयनिक क्रिस्टल बना होता है वो धनायन तथा ऋणायन से बना होता है। ठीक है, अगर किसी आयनिक क्रिस्टल में अगर दोष उत्पन्न होता है तो उनके धनायनों तथा ऋणायनों का अनुपात तथा उसके रासायनिक सूत्र के अनुपात के बराबर होता है। कहने का मतलब है कि धनायन, मतलब कि जो दोष उत्पन्न होगा उसमें धनायन तथा ऋणायन दोनों की संख्या क्या होगी, बराबर रूप में होगी। ठीक, देखिए ये दोष जो होता है वो दो प्रकार से होता है, यह दोष दो प्रकार से होता है। पहला है शॉर्टकीय दोष, शॉर्टकीय दोष, दूसरा है फ्रेंकल दोष। ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, दोनों ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, शॉर्टकीय दोष या फ्रेंकल दोष के बारे में। तो एक एक करके इसको समझते हैं कि शॉर्टकीय दोष क्या होता है और फ्रेंकल। ठीक, इस प्रकार से कुछ क्रिस्टल है वो बना हुआ है, एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा वाला क्या होगा, निगेटिव होता है। इस प्रकार से इसकी संरचना है। ठीक है, कोई एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए NaCl है, NaCl है, KCl है, AgBr है। ठीक, यानी Na यानी A पॉजिटिव की जगह पर क्या होगा, Na होगा और B निगेटिव की जगह पर क्या होगा, Cl होगा। तो इस प्रकार से कुछ संरचनाएं बनती हैं। ठीक है, तो देखिए शॉर्टकीय दोष क्या होता है, किसी आयनिक क्रिस्टल में, मान लीजिए ये आयनिक क्रिस्टल है जो कि पॉजिटिव और निगेटिव से क्या मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो किसी आयनिक क्रिस्टल में कोई धनायन तथा ऋण आयन अपना स्थान क्या कर देता है, रिक्त कर देता है, वो भी समान अनुपात में, यानी कि समान अनुपात में अपना स्थान रिक्त कर देता है। तो कोई भी धनायन को आप रिमूव कर दीजिए यहाँ से और एक निगेटिव को, वो अपना स्थान क्या कर देता है,
रिक्त कर देता है, तो इस प्रकार जो क्रिस्टल में दोष उत्पन्न होता है उसे क्या कहा जाता है, शॉर्टकीय दोष कहा जाता है। ठीक, यानी कहने का मतलब ये है कि ये मान लीजिए NaCl का क्रिस्टल बना हुआ है, ठीक है, तो इसमें कुछ दोष जो उत्पन्न होता है तो वो समान अनुपात में उत्पन्न होगा। ठीक है, यानी कि एक सोडियम जो है रिक्त होगा तो दूसरा क्लोरीन क्या हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो दोष उत्पन्न होता है उसी को कहते हैं शॉर्टकीय दोष। ठीक, तो इसकी परिभाषा लिख लीजिए आप लोग, किस प्रकार से परिभाषित करेंगे। किसी आयनिक क्रिस्टल में कोई धन आयन तथा ऋण आयन समान अनुपात में अपना स्थान रिक्त कर देता है, तो इस प्रकार के उत्पन्न दोष को शॉर्टकीय दोष कहते हैं। ठीक, एग्जाम्पल के रूप में आप लिख लीजिएगा NaCl हो गया, KCl हो गया और AgBr हो गया। ठीक, ये इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं। तो ये हो गया आपका शॉर्टकीय दोष। ठीक है, देखिए मान लीजिए कि अगर शॉर्टकीय दोष उत्पन्न होता है किसी आयनिक क्रिस्टल में, जो है शॉर्टकीय दोष उत्पन्न होता है तो उसके क्या प्रभाव होते हैं। ठीक है, तो देखिए प्रभाव, पहला पॉइंट तो यही हो जाता है कि अगर जो है शॉर्टकीय दोष उत्पन्न हो रहा है किसी आयनिक क्रिस्टल में, ठीक है, तो जो क्रिस्टल का घनत्व होगा उसमें क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। यहाँ से ये क्या हो रहा है, दो गायब हो रहे हैं ना, यहाँ से दो रिक्त हो जा रहे हैं, तो ये क्रिस्टल में क्या आ जाएगी, कमी आ जाती है। तो क्रिस्टल के घनत्व में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। ठीक, तो ये पॉइंट हो जाता है आपका। अब इसके बाद देखते हैं हम फ्रेंकल दोष। दूसरा है फ्रेंकल दोष। तो इसी से हम समझ लेते हैं इसको भी। यहां पर A पॉजिटिव, यहां पर B निगेटिव। ठीक, मान लीजिए कुछ इस प्रकार से संरचना है क्रिस्टल की। ठीक है, तो देखिए फ्रेंकल दोष क्या होता है। फ्रेंकल दोष में जब किसी आयनिक क्रिस्टल में कोई धन आयन, जब किसी आयनिक क्रिस्टल में इसमें से कोई भी धन आयन जो है अपना स्थान रिक्त कर कहाँ चला जाता है, अंतराकाशीय स्थान में चला जाता है। यानी कि इसको बोला जाता है अंतराकाशीय स्थान। जो ये बीच में गैप है, ठीक है, इस प्रकार से इसको कहा जाता है अंतराकाशीय स्थान। अंतराकाशीय स्थान। ठीक, तो कोई आयनिक क्रिस्टल, यानी किसी आयनिक क्रिस्टल में जो है कोई धन आयन, मान लीजिए कोई भी धन आयन आप क्या करेंगे, यहाँ से रिक्त करेंगे और वो चला आता है कहाँ, अंतराकाशीय स्थान में चला आता है। ठीक है, तो इस प्रकार जो दोष उत्पन्न होता है उसे कहा जाता है अंतराकाशीय, उसे कहा जाता है फ्रेंकल दोष, उसे कहा जाता है। ठीक, अब देखिए इसका प्रभाव क्या पड़ता है। ठीक है, तो इसके यानी कि फ्रेंकल दोष उत्पन्न होने से क्या होता है, इसमें इसका जो घनत्व होता है क्रिस्टल का उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि जो दोष उत्पन्न हो रहा है वो क्रिस्टल में ही चला जा रहा है। ठीक है, देखिए इसको परिभाषित किस प्रकार से करेंगे। जब किसी आयनिक क्रिस्टल में, जब किसी आयनिक क्रिस्टल में कोई धन आयन अपना स्थान रिक्त कर अंतराकाशीय स्थान में चला जाता है, तो इस प्रकार जो दोष उत्पन्न होता है
फ्रैंकल दोष कहते हैं। ठीक, इसका एग्जाम्पल मान लीजिए, एग्जाम्पल है AgCl हो गया, ठीक है, और AgBr हो गया। ठीक है, ये दोनों में पाया जाता है। देखिए AgBr यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी जाता है। ठीक है, कि कोई एक ऐसा एग्जाम्पल बताइए जिसमें जो है कि फ्रंटल दोष और शॉर्टकी दोष दोनों पाया जाता है, तो वो है AgBr है जो है, इसमें जो है फ्रंटल दोष और शॉर्टकी दोष ये दोनों ही पाया जाता है। ठीक, तो इस प्रकार से हो गया आपका फ्रंटल दोष। ठीक, तो इस प्रकार से जो है ठोसों में दोष जो है ये समाप्त हो गया। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।